हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं शौकत अली, आप देख रहे हैं ऐसे ब्लॉग से। आज मैं आप लोगों की जो है आज का ब्लॉगिंग मेरा चुनाव से रिलेटेड है। ये अंजुमन चुनाव से रिलेटेड, ये कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं है। हमारा गांव का एक सिस्टम था कि सारा गांव के आदमी जो है एक जगह बैठ के आपस में मुस्तैद होकर जो है फैसला लिया करते थे। किसी एक को सदर में सदारत के लिए चुना करते थे और वो जो है पूरा गांव का सदारत किया करते थे। अब जो है कितने गांव आता है शीशे में सर? शीशे कुल मिला के वैसे तो 12-15 गांव आ जाएगा, मुस्लिम गांव निकले। ये वोट ओनली शीशे के लिए है। ये जो है 12-15 गांव का पहले एक साथ में चुनाया जाता था। अब इस बार जो है चुनाव की प्रक्रिया एक योजना हमारे कमेटी बैठ के और पास की है इसको, और चुनाव को संभालने के लिए एक बेहतरीन कमेटी का गठन किया गया है। किसी तरह का कोई कमी कोताही ना हो, और नॉमिनेशन का फॉर्म बेचने से लेकर नाम वापसी तक का जितना भी प्रक्रिया है, ये चुनाव कमेटी के सदर से लेकर सदस्य जितने हैं इन लोग संभालेंगे। और चलिए चल के आपको जो है सदर साहब से कुछ बातें प्राप्त करके चुनाव से रिलेटेड जो भी है उसको जानकारी लेकर आप तक अपडेट करने के प्रयास करता हूँ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं चुनाव से रिलेटेड 2-4 गो सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप लोग जो है शीशे के अंदर एक कमेटी गठन करके आप लोग जो है चुनाव का एक प्रक्रिया के द्वारा सदर को चुनने का निर्णय लिए हैं, तो इसको 2-4 बताइए जो है इसका प्रक्रिया क्या है? देखिए, अगस्त 2022 में ही जो शीशे अंजुमन है फलाहुल मुस्लिमीन, उसका बैठक हुआ था। बैठक में सब सहमति से पास हुआ प्रस्ताव कि इस बार जो वोट होगा गुप्त मतदान यानी बैलेट पेपर से होगा। तो उसके बाद 2022 में ही दिसंबर में कमेटी गठित की गई, चुनाव कमेटी। 16 सदस्यीय टीम बनाया गया। 16 सदस्य कमेटी में है चुनाव का ये हैंडल करने के मैनेज के लिए, चुनाव कराने के लिए 16 सदस्यीय टीम एक चुनाव कमेटी बना है, जो चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराएगी। कमेटी में भी सबको अपना अपना विभाग सौंपा गया है कि कौन व्यक्ति किस विभाग में रहेगा, क्या काम है उसका। सबका डायरेक्टर सदर आप हैं जी। तो उसी के तहत आम राय से तय हुआ कि 1/3/2023 से 2/3/2023 तक फॉर्म बिक्री किया जाएगा। 3 से लेके 5 तक नॉमिनेशन होगा। 7 तारीख को स्क्रूटनी है। 10 को नाम वापसी के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 15/3/2023 को वोट मदरसा फैजुल रशीद शीशे में एक जगह होगा। सभी चटाई के लोग वहीं आके जो है मतदान करेंगे। जितने भी 6 चटाई हैं शीशे में, 6 चटाई का चुनाव एक ही जगह होगा। बदाब्ते बूथ अलग अलग होगा। उसका प्रक्रिया आप लोग बनाए हैं? उसके लिए प्रक्रिया तय किया गया है कि कौन सा बूथ में कौन मोहल्ला कौन चटाई वोट देगा। और किनकी जिम्मेदारी रहेगा उस बूथ को संभालने का? सब चुनाव के दिन जो कमेटी चुनाव कराने के लिए आ रही है वो गुमला से है। वो 16 या 22 आदमी का टीम होगा जो पूरा चुनाव का देख रेख करेगा। उनके जिम्मे है पूरा वोटिंग किस ढंग से किस सिस्टम से हो। ये गुमला से कौन लोग आ रहे हैं सर? आम लोग आ रहे हैं या कमेटी के लोग आ रहे हैं? कौन लोग आ रहे हैं? शीशे अंजुमन से जो कमेटी है, शीशे चुनाव कमेटी, उससे गुमला अंजुमन को एक दरखास्त दिया गया था कि आप पूर्व में चुनाव करा चुके हैं, तो हम लोग को ऐसा 2-4 पर्यवेक्षक के रूप में चाहे व्यक्ति दे जो चुनाव कार्य में उनमें गाइडलाइन से करे और निपुण हो, जिसकी जानकारी उसको चुनाव संबंधित पूरा हो। तो गुमला से हम लोग को 2 आदमी मिला है पर्यवेक्षक के रूप में। पर्यवेक्षक के रूप में 2 आदमी मिलने के बाद हम लोग को 22 आदमी चुनाव कराने के लिए मिलेगा। वहीं 22 आदमी मिलेगा जो चुनाव को शांतिपूर्ण। और 22 आदमी सर गुमला से आपको मिलेगा क्या? जी, डायरेक्ट गुमला से आएंगे वो लोग, और वही लोग पूरा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे और चुनाव कराएंगे। कमेटी को मजबूत करने का वो लोग काम करेंगे। हम लोग के लिए वह संजुगनी की तरह है, जो कि हम लोग तो फर्स्ट बार है, तो इस बारे में उतना फर्स्ट बार में किसी चीज में थोड़ा दिक्कत होता है। इस तरह कोई जानकारी नहीं था, इसलिए वो उन्हीं के मार्गदर्शन या देख रेख में पूरा चुनाव कराया जा रहा है। सर, कौन कौन से उम्र का कौन से लोग जो है मतदान कर सकते यानी वोट डाल सकते हैं, इसको आप थोड़ा क्लियर तरीके से बताइए।
वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र 18 जो सरकारी गाइडलाइन है वही गाइडलाइन यही डायरेक्ट है। अंतिम सीमा तो वोट देने का नहीं रहता है किसी जगह, जब तक जीवित है वो दे सकता है वोट। है ना? जी। औरत के अलावा इस चुनाव में केवल शामिल नहीं है। जेंट्स का अलाव है, औरत का नहीं होता है, पहले से भी नहीं होता है, ना होगा, भविष्य में भी नहीं होगा। बिल्कुल, मैं क्लियर कर दूं आप लोग को, जो है सरकारी चुनाव कुछ और होता है और ये गांव लेवल में शरारत के लिए चुनाव किया जा रहा है। और इसके लिए जो भी मैनेज करने का खर्च किस तरह मैनेज कर रहे हैं या कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से मैनेज करने का ये आ रहा है, सारा चीज को और कितने लोग हायर किए हैं इसको तो हमारे सदर साहब बता दिए आपको। पहले जो गुमला के लोग पहले चुनाव के द्वारा सदर चुन चुके हैं क्या? नहीं, वो सदर नहीं चुने हैं हमारा कमेटी जो 16 सदस्यीय टीम कमेटी है वो चुनाव सदर, सेक्रेटरी और खजांची नहीं, उन चुनाव लोग अपना अभी नहीं चुने हैं। हम लोग के और उनके संयुक्त तत्वावधान में चुनाव होगा कि चुनाव पर भारी कौन होगा। अच्छा, चुनाव का ये वोटिंग का गिनती का डेट सेम डे है ना? वोटिंग सुबह 3 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेके शाम 3 बजे तक है। चलेगा। 1 घंटा रेस्ट है, 1 घंटा रेस्ट है, उसके बाद 5 बजे से पुनः उसको गिनती चालू हो जाएगा। चालू होगा। रात आधी रात आते आते रिजल्ट आ जाएगा। है ना? तो सर कितने लोग चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरे, इसको भी थोड़ा क्लियरली बता दीजिए। नॉमिनेशन अभी भरने का काम आज से चालू है। अभी तो आज से चालू है। अभी कोई भरा नहीं है फॉर्म, कल तक फॉर्म था। का वितरण आप किए हैं ना? कल तक जो 2 तारीख तक डेट था उसमें 16 फार्म बिक चुका है। इसमें सदर और सेक्रेटरी संयुक्त रूप से बिक्री हुआ है 16 फार्म का। 16 फॉर्म का जी 16 फॉर्म का बिक्री हो चुका है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये चुनाव से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको अपडेट करने से लेकर गिनती को भी आपको मैं लाइव दिखाने की काम करूंगा, किस तरह गिनती हो रहा है, कहाँ हो रहा है। पर थोड़ा सा क्लियर सर, आप लोग जो है ये चुनाव का प्रक्रिया को लेकर जो भी मतदान करने वाले हैं उनका सूची भी कहीं लगाए हैं क्या? मोहल्ला वाइज उनका मतदाता सूची बनाया गया है बनाया गया है। और अभी भी बनाया जा रहा है। अगर संयोग से किसी का छूटा हुआ है तो वो अपने चटाई के सदर से मिलके 6 तारीख तक अपना नाम ऐड कराने का काम करें जुड़वा ले, ताकि वोटिंग के दिन किसी तरह का किसी को परेशानी ना हो और सभी को जो है कह सके कि मैं भी चुनाव में भाग लिया था सदारत के चुनाव के लिए। बात यह है कि वोटिंग पहली बार हो रहा है, सबके मन में उत्साह है बिल्कुल कि हमको भी एक वोट का अधिकार है। वोट जीतने वाला तो जीतने करेगा, कोई ना कोई, नहीं वोट जो करेगा उसका खुशी उसके दिल में अलग है। अलग रहेगा। तो हम लोग किसी का दिल को नहीं तोड़ना चाहते हैं, इसलिए 6 तारीख तक टाइम दे दिए हैं। भैया आप अपना नाम कृपया, एकदम मेहरबानी गुजारिश है हम लोग का कि आप अपना सदर के पास जाके उसको जुड़वा लें ताकि वोट से वंचित ना हो आप। सर मैं एक सवाल फिर करना चाहता हूं। मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं कि ये तो मेरा चैनल के माध्यम से आपको पता चल ही जाएगा, जितने लोग देखेंगे। इससे पहले आपका कोई रास्ते अख्तियार किए थे कि मतदाता को जो है किस तरह बताया जाए कि ये चुनाव कहाँ डालना है, या कैसे खबर की उन लोगों को जो अपना नाम ऐड करा सके? देखिए, हम लोग सर्वप्रथम जो बैठक हुआ था मदर कम्युनिटी हॉल शीशे में फैजुल रशीद अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन का, उसमें ही तय हो गया है, रेगुलेशन पास हो गया है कि मतदाता सूची जो बनाएंगे वो मोहल्ले के सदर और सेक्रेटरी बनाएंगे। उनसे बेहतर बनाने का कोई दूसरा बना नहीं सकता है। ये सर्वे वही लोग करके और वही लोग कंप्लीट हम लोग को देंगे। तो आप लोग हर चटाई का सदर साहब से क्यों नहीं बोल दिए कि आप जो है अपना अपना मोहल्ला का जो भी मतदाता है सबको खबर कर दीजिए? इस तरह खबर नहीं, बात टोर बूथ जो वोटर लिस्ट बन रहा है बूथ स्तर पे नहीं बन रहा है। ये दरवाजे पे जाके पूछा जा रहा है कि आप में कितना बूथ वो मतदाता है, उसका नाम बताइए, आधार नंबर। एक तरह के सर्वे भी करा रहे हैं आप लोग? सर्वे भी करा रहे हैं, हम लोग को मालूम तो चल जाए कि कितना मतदाता भी है, इसलिए कोई ना छूटे, इसलिए बूथ एकदम टोर टू टोर हम लोग को, यानी स्टेप बाय स्टेप हर एक काम को कर रहे हैं। नहीं, हर घर में जाके मतदाता का नाम जोड़ रहे हैं। फिर सर्वे हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये घर घर जाके नाम जोड़ने की काम कर रहे हैं। किसी को शिकायत नहीं आ जाएगा कि हम छूट गए? अगर संयोग किसी को, अगर संयोग बोलिए, ये तो नहीं होना चाहिए और नहीं होगा भी। अगर संयोग किसी का छूट जाए तो मेहरबानी, उसके लिए तो कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए यही सुविधा है कि 3 वर्ष बाद फिर वो अपना नाम जुटा के वोट दे सकते हैं। इन साल वोट नहीं दे पाएंगे। सर अभी तक हम लोग का गुजारिश है, अभी टाइम है, आज 3 तारीख है, 4, 5, 6 3 रोज अभी भी टाइम है।
आपका चैनल के माध्यम से हम लोग को सूचना या गुजारिश करते हैं हाँ। कि अपना सदर सेक्रेटरी के पास जाके अपना नाम बराए मेहरबानी ऐड करा। जुड़वा ले, ताकि वोटिंग में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और अपने अंदर भी जो है कमी महसूस ना करे कि मैं होने के बावजूद भी चुनाव में जो है मतदान नहीं कर पाया। मैं एक बात क्लियरली आप लोगों के पास जो है सदर साहब से जानकारी लेके अपडेट करूंगा। ये चुनाव में जो खर्च आएगा और चुनाव जो लड़ने के लिए नॉमिनेशन बड़ा करते हैं, उनसे जो भी प्रक्रिया है वो तो कमेटी के लोग करेंगे, पर चुनाव में जो खर्च आएगा उसको मैनेज करने के लिए किस तरह कर रहा है, इसको थोड़ा सा सदर साहब से जानेंगे। चुनाव में जो खर्च हो रहा है सर, इसको आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं, कैसे इसको जो है इंतजाम कर रहे हैं आप लोग? चुनाव में जो भी खर्चा हुआ आएगा उसको कमेटी से ना लेके हम लोग ने तय किया है, रेगुलेशन एक पास हुआ है कि यूथ से ही उस पैसा को लिया जाए और चुनाव कार्य में उसको लगाया जाए। चुनाव कार्य में लगाया जाए। अब तक कितना पैसा जमा हो चुका होगा सर? मोटा मोटी वही 7,000 रुपया अभी तक। कल से तो फंडिंग चालू हुआ है, तो 7,000 रुपया आ गया है। और फंडिंग चालू है अभी तक? अभी चालू है और चालू ही रहेगा 14 तारीख तक। कुल खर्च का कुछ आंकड़ा निकाले सर कि इसका पूरा प्रक्रिया खत्म करने तक में क्या खर्च आ सकता है? हम लोगों ने जो पूर्व में मतदाता जो वोटिंग कराया है उनसे पूछा क्या है इसमें कितना खर्च आएगा, क्योंकि हम लोग को तो नया है तो हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना खर्चा आएगा। जो पूर्व में करा चुके हैं जैसे गुमला अंजुमन, उनसे बात किया तो बोले कि 1 से 1.25 लाख रुपया तक का आपका खर्च आएगा पूरा प्रक्रिया में। तो ये पैसा को सारा को जो है आप लोग कमेटी का मेंबर 16 लोग हैं, 16 लोग जो मैनेज करने के लिए लगाया गया है, तो इसको मैनेज आप किस तरह से करेंगे या युवा का भी साथ लेना पसंद करेंगे आप? देखिए, खर्च के लिए 16 ही जिम्मेवार नहीं है। इसको क्लियर बताइए थोड़ा। 16 ही जिम्मेवार नहीं कि 16 जो कमेटी के सदस्य वही लगा देगा, वो नहीं है। काहे कि चुनाव तो पूरे हम लोग सबका पूरा जो लड़का यंग स्टार लड़का है, जो लाइक है, जो कि 1,000, 1,500, 2,000 दे सकता है, उनसे हम लोग डोनेशन ले रहे हैं। और पूरा यूथ को जोड़ के बता रहे हैं कि हम लोग समाज को पैसा किस काम में नहीं लगा के अपने पॉकेट से लगाना है। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया और ये जो है बेहतरीन से इसको तरीका बाय तरीका स्टेप बाय स्टेप करने के साथ साथ सारा चीज का ध्यान रखा जा रहा है, किसी तरह कोई गड़बड़ी ना हो। और पैसा का जो भी कमी कोताही होगा, ये जो सक्षम है उससे, जो सक्षम नहीं है उनसे कहने का तो दूर की बात है, उनको दिया जाएगा अलग बात है। तो सक्षम है उनको खाली कहा जा रहा है। देखिए, सक्षम अक्षम का बात नहीं है, जो भी अपना स्वेच्छा है, सक्षम है तो देवे करेगा, लेकिन किसी से जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती नहीं है, जो देना चाहते हैं। कहे कि ये एक तरह से खुशी का मौसम है, माहौल बन रहा है चुनाव का, और कोई जानना चाह रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पहली बार होगा, तो खुशी के माहौल में हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो जितना यूथ जुड़ रहा है उससे कुछ ना कुछ हम लोग डोनेशन लेंगे अपना। देखिए, पैसा तो कमेटी में है, लेकिन नहीं लगा रहे हैं उस पैसा को, कहे कि कुछ शरायत है जो कि इस पैसा को नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए हम लोग यूथ से पैसा लेके इस पे खर्च कर रहे हैं। जो नॉमिनेशन भरे हैं सर, नॉमिनेशन भरने वाला कैंडिडेट जो है, इस कैंडिडेट से भी कुछ चार्ज किया गया है या तो इसका कोई सिस्टम बताइए? उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, कि चार्ज नहीं किया गया है। अलग से जो फार्म में है, फार्म का मूल्य 200 रुपया है, नॉमिनेशन फीस 1,000 रुपया है और सिक्योरिटी मनी 2,500 रुपया है। तो इतने ही मोटा मोटी एक प्रत्याशी से 3,700 रुपया तय किया गया है, जो आपको चुनाव प्रक्रिया में भाग लीजिएगा तो लगेगा। और वोटिंग के बाद आपका अगर 25% से कम आ रहा है वोट, तो वो 2,500 जमानत राशि भी जब्त किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। और जो 25% से ज्यादा ला रहा है उसको वह नाम उसका पैसा सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगा, केवल सिक्योरिटी मनी। और किसी तरह बाय द वे, खैर बहरहाल आपसे बात करके बहुत खुशी लगा सर। आप भी कमेटी के सदस्य सर? जी हाँ, है ना। आप अपना नाम बताइए सर। मोहम्मद असलम अंसारी। आप जो इस बार चुनाव हो रहा है शीशे में सदारत को लेके, इस विषय में कुछ मेरा विवरण थोड़ा सा मैसेज दीजिए। देखिए, शीशे इतना बड़ा गांव है तो सदर सेक्रेटरी का तो चुनाव होना अच्छा बात है, होना चाहिए। होना चाहिए, और किसी को दुख भी नहीं रहेगा कि मेरा मर्जी से नहीं चुना गया, ये नहीं चुना गया। गुप्त चुनाव है, आवाम चुन के लाएगा, आवाम जिसको निष्पक्ष चुनाव भी करने का। हाँ, निष्पक्ष चुनाव होगा, कोई भेदभाव नहीं इसमें। चलिए, आपसे बात करके खुशी हुआ सर। मैं जो है
ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहता, बस ये थोड़ा बहुत जो चुनाव से रिलेटेड जो भी बातें था ये जानकारी लेके आपको अपडेट करने की प्रयास कर रहा था। और जितने भी चुनाव का रिलेटेड बात था वो गालिबन पूछा गया। जो कमी कोताही होगा कमेंट करके आप बता सकते हैं। 6 तारीख तक जो है मतदाता सूची में नाम जलवाने यानी चढ़वाने का जो है प्रक्रिया चालू है। अपना चटाई का सदर साहब के पास में जाएं और अपना नाम को चेक करके सूची में नहीं है तो चढ़ा सकते हैं, और है तो खुशी की बात है। और आप लोग जो है 5 तारीख के 3 बजे लास्ट डेट है, 5 तारीख 3 बजे बताएं। हाँ हाँ। और बाकी बातें जो है चुनाव से रिलेटेड जो भी है गिनती को भी आपको लाइव दिखाया जाएगा। किस तरह गिनती हो रहा है, कहाँ चुनाव होगा, किस तरह सारा चीज को आपको जानकारी दिया गया। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूले और इसी तरह मोहब्बत को बनाया रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।